नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। हम आपको बताएं कि कोट बलवाल जेल जो काफ़ी सेंसिटिव जेल है, जहां पर बड़े नामी गैंगस्टर और इसके अलावा आतंकवादी भी वहां पर उस जेल के अंदर रखे गए हैं। उस जेल के अंदर लगभग 200 लोगों की टीम ने, जिसमें बड़े ऑफिसर भी शामिल हैं, 200 लोगों की टीम ने वहां पर छापा मारा था। और छापे में नो मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड्स, ब्लूटूथ और इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो मिली थी। इसके अलावा टेररिस्ट के इस्तेमाल करने की कुछ चीज़ें भी वहाँ पर मिली थी। लेकिन क्या ये ऑपरेशन कामयाब हुआ है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है जब से ये खबर आई है, क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बाद भी ऐसा लगता है कि जैसे ये ऑपरेशन फेल होता हुआ दिख रहा है। और जिन लोगों को अभी तक कुर्सियों से हटा देना चाहिए था, वो अभी तक कुर्सियों के ऊपर बिठाए हुए हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये चल क्या रहा है। ये तो सारी जांच का विषय है, लेकिन क्या है पूरी जानकारी, इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या नई जानकारियां आई हैं, आपसे साझा करेंगे। बीते दिन और कुछ ही महीनों के भीतर खित्ते की सर्वाधिक संवेदनशील जेल, जिसमें टॉप लेवल के गैंगस्टर से लेकर आतंकवादी तक सजा काट रहे हैं, बरामद मोबाइल फ़ोन की मामूली बरामदगी कई ऐसे सवाल खड़े कर चुकी है, जिसका उत्तर निकट भविष्य में जांच एजेंसियां अथवा संबंधित पुलिस महकमा ढूंढ पाएगा, ये कहना मुहाल है। इस जेल में मौजूदा मुजरिमों को हासिल होने वाली सुविधाओं को लेकर अक्सर कयास लगते रहे हैं, और ऐसे में व्यापक पैमाने पर हुई छापामारी के बावजूद भी महज नो मोबाइल फ़ोन ही पुलिस के हत्थे चढ़े, इस और इंगित करता है कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ तो काला ज़रूर है। दाल की पूरी हांडी ही स्याह हो, इस जेल के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर बेईमानी मालूम नहीं होती। बेशक जम्मू पुलिस ने काबिल तारीन ढंग से एक नपी तुली योजना के आधार पर छापेमारी की, और टीम में शामिल महकमे के कर्मचारी और अफसर छापेमारी से पहले पूरी रात जाकर प्लानिंग करते रहे। बावजूद इसके सिर्फ नो मोबाइल इस बात की चुगली करता है कि संभवतः इस छापेमारी की भनक छापेमारों से पहले जेल की बैरक तक जा पहुंची थी। इस छापेमारी से जुड़े कुछ आला सूत्र बताते हैं कि जेल की एक एक बैरक में गहनता से छानबीन हुई थी। मौजूद कैदियों को भी बड़ी बारीकी से स्कैन किया गया था, फिर भी हासिल अपेक्षा के अनुसार कतई नहीं था। जानकार ये भी मानकर चल रहे हैं कि छापे की जानकारी लीक हुई तो हुई कैसे, और इसी के चलते गुपचुप ढंग से जांच की जा रही है। कम बरामदगी से शक की सुई तो घूम रही है, पर कहीं टिक नहीं पा रही। हासिल जानकारी के अनुसार छापेमारी से ठीक पहले जब टीम को एक जगह पर एकत्रित किया गया था, तो उपस्थिति में किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं थी कि आखिर क्या होने जा रहा है। जांच में शामिल ऑफिसर तक को जानकारी नहीं दी गई थी, और केवल इतना ही बताया गया था कि किस स्थान पर कितने बजे एकत्रित होना है। सर्वदा गुप्त ढंग से इस छापेमारी को अंजाम देने के बावजूद भी जिस तरह से सैकड़ों मोबाइल फ़ोन बरामद होने की संभावना पर पानी फिरा, उससे पुलिस का आला प्रशासन जो इस जांच में शुमार था आहत है। विदित हो कि जिले के थानेदार को भी इस बारे में नहीं पता था कि आखिर जाना कहाँ है और किस काम के लिए जाना है। जिस जगह पर उन्हें जमा किया गया था वो सीआरपीएफ का कैंप था। खास बात यह है कि अगर थानेदार तक को इस छापेमारी की भनक नहीं थी, तो फिर ये योजना लीक हुई तो हुई कैसे।
हमारे साथ बात करने के लिए जगदीप सिंह हैं जो हमारे कार्यकारी संपादक हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो कोट बलवाल जेल के अंदर बहुत बड़ी कार्रवाई की गई थी जिसमें 200 लोगों की टीम वहाँ पर गई थी, तो उसमें कोई और नई कोई जानकारी अभी तक हमारे पास पहुँच पाई है? नितांत शर्मनाक। सबसे पहली बात ये, जिस कार्रवाई का आप उल्लेख कर रहे हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है या जो तथ्य अभी तक उभर कर सामने आए हैं, उनसे ये बात पारे की मालिक साफ है कि इस कार्रवाई का पहले से अंदेशा इस जेल प्रबंधन को हो चुका था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जम्मू कश्मीर जो विगत करीब 3.5 दशकों से आतंकवाद की मार को झेल रहा है, और कोट बलवाल जो जेल है निहायत संवेदनशील जेल है जी। जम्मू खित्ते के अंदर इस जेल में सिर्फ नामी गैंगस्टर ही बंद नहीं है, अलबत्ता आतंकी सरगना कई बड़ी तंजीमों के टॉप कमांडर्स भी बंद हैं जी। लेकिन आप हालत देखिए, ऐसी जेल जो इतनी संवेदनशील है, बावजूद उसके उसमें हो क्या रहा है। अभी करीब 2 महीने पहले जब छापेमारी हुई थी, तब इस जेल से मोबाइल बरामद हुए थे, और ये वही दौर था जब इस जेल के बाहरी परिसर में भी अंदर से मोबाइल फेंकने की घटना सामने आई। अब सवाल ये है कि क्यों अब तक उस जेलर को बर्खास्त नहीं किया गया, जिस जेलर की अगुवाई में, जहाँ तो वो कंसर्न जेलर जो जेल सुपरिटेंडेंट है, जहाँ तो वो इस काबिल नहीं है कि वो इस जेल का संचालन कर सके, या फिर वो खुद भ्रष्ट है जी। अन्यथा इतनी बड़ी संख्या में मोबाइल का मिलना एक बहुत बड़ा सवाल है पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर जी। और ऐसी जेल के अंदर जहाँ पर आतंकवादी बंद है, जब आप उनको मोबाइल की सुविधा अंदर दे रहे हैं, तो आप इससे क्या अंदाजा लगाते हैं? कहीं पर भी कैसी भी कोई भी घटना पेश आ सकती है और उसका शिकार आम आदमी होगा। और इसके साथ ही मैं ये जोड़ दूं, जो नागर गोलीकांड हुआ, उसकी पूरी तारें जो थी वो सीधे तौर पर इस जेल से जुड़ी थी, जिसका पुलिस ने खुलासा किया जी। और अब सबसे बड़ी कोड में खाद ये है, जो सूत्र बता रहे हैं, निस्संदेह पुलिस ने बड़ी मेहनत से काम किया। पुलिस के जो आला अफसर इस छापेमारी में शुमार थे, उनका होमवर्क बहुत अच्छा था जी। बताया जा रहा है कि जब इन 200 लोगों की टीम, जिसमें कर्मचारी से लेकर ऑफिसर तक शामिल थे, किसी को भी नहीं पता था कि उनको क्यों एकत्रित किया जा रहा है जी। बावजूद इसके, जब टीम छापेमारी के लिए जेल में पहुंचती है और जेलर को घर से बुलाया जाता है जी। ऐसी खबर है कि जेलर को करीब 1.25 घंटा पहले एक फोन आता है, जिसके बाद की गई कार्रवाई में सिर्फ 9 फोन बरामद होते हैं। दीपक, आपको समझना पड़ेगा जी। आज के इस सूचना और तकनीक के युग में पुलिस को इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि इस जेल परिसर के अंदर से दर्जनों फोन ऑपरेट हो रहे हैं, जिनके सिग्नल जो थे वो जांच एजेंसियों के पास थे। बावजूद इसके सिर्फ 9 फोन बरामद होते हैं। इसका सीधा मतलब है कि कुछ काली भेड़ें इसमें शामिल थी, जिनके चलते छापेमारी की कार्रवाई का पहले से ही इल्म जो है वो जेल प्रबंधन को हो गया था। अलबत्ता आप ही बताएं, जब एक बैरक की तलाशी हुई, जब एक कैदी को अच्छे से खंगाला गया, बावजूद उसके सिर्फ 9 फोनों का हत्या करना एक बड़ा सवाल है। वरिष्ठ पूरे घटनाक्रम के 2 और पहलू मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को जानकारी है। जिस दिन ये छापेमारी हुई उससे ठीक 1 दिन पहले, कथित तौर पर मैं बोलूंगा, ऐसी खबर है कि जेल के अंदर एक आला अफसर का किसी नामी गैंग के साथ झगड़ा होता है, जिसके बाद सजा के तौर पर उसे एक स्पेशल सेल में भेजा जाता है जी। लेकिन उसी शाम वही कैदी दोबारा बाहर आ जाता है जी। और इसके पीछे का कारण ये बताया जाता है कि किसी दूसरे अफसर ने उसको उस सेल से बाहर शिफ्ट किया। तो जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, ये मौजूदा सरकार के समक्ष एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, जिसके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती है और इसी तरीके से आतंकियों से भरी हुई जेल में इसी तरीके से टेलीफोन, मोबाइल फोन बरामद हो रहे, अलावा इसके पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क तक जो है वो पुलिस ने बरामद की है जी। तो क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? क्यों इस जेल सुप्रीम कोर्ट को अभी तक हटाया नहीं गया और क्यों उससे जवाब जल्दी नहीं हो रही? ये वो सवाल है
जिनके जवाब जांच एजेंसियों को तो देने ही होंगे, अलबत्ता सरकार को भी बताना पड़ेगा कि क्यों अब तक उन्होंने इस पर कार्रवाई नहीं की। नहीं तो क्या लगता है जेल प्रबंधकों का और कैदियों का कोई मेल जोल है? पहले से ही इनको कैदियों को बता दिया गया था कि कोई ऐसी कार्रवाई होने वाली है? देखिए दीपक, हिंदी फिल्म जगत की अगर हम बात करें तो हिंदी सिनेमा के जितने बड़े टॉप लेवल के निर्देशक है, डायरेक्टर है, उनका एक बड़ा फेमस सब्जेक्ट रहा है जी। जेल के अंदर बाहुबलियों का, नामी कैदियों या गैंगस्टरों का अच्छा खासा राज चलना, जो जेल से बैठ के ऑपरेट करते जी। पर्दे पर तो हम ये देखते ही रहे हैं, लेकिन हकीकत भी ऐसा होता है। जी। और जेल के अंदर उन अपराधियों को हर वो सुविधा मुहैया करवाई जाती है जो नामी है और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो अपराध जगत में काफी बड़ा नाम रखता है और जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वही सब यहाँ देखने को मिला। और दीपक एक बात मैं और जोड़ दूं, जी। आपको याद होगा आज से कुछ बरस पहले जब यहाँ पर कश्मीर आधारित सियासी दलों की सरकारें सत्ता में थी, तो ये वही जेल है जिसमें आतंकी जमकर बवाल मचाते थे। कभी वो सिलेंडर ब्लास्ट करते थे तो कभी वो हाथ में आए छोटे हथियारों को लेकर इस जेल की छत पर चढ़ जाते थे। जी। तब से लेकर आज तक इस जेल पर सलीके से कंट्रोल बना ही नहीं। सच्चाई यही है और सरकार चाहे कितनी भी लिपापोती कर ले, इस बात का कोई दूसरा मैं नहीं समझता कि कोई इसका पहलू हो सकता है जिसमें ये कहा जाए कि ये सरकार का निकम्मापन है, संबंधित महकमों की कार्यकुशलता पर बड़ा सवाल है और जांच एजेंसियों के सामने एक ऐसा यक्ष प्रश्न है, एक ऐसा तमाचा मैं कहूंगा उनके मुंह पर है, जो ये जानते बूझते हुए कि इस जेल से दर्जनों फोन ऑपरेट हो रहे थे, बावजूद इसके कार्रवाई के नाम पर सिर्फ 9 ही फोन बरामद हुए। तो हम इस पर मैं मानता हूं कि एक बड़े स्तर की जांच बिठाई जानी चाहिए जी। और ऐसे तमाम जेल प्रशासन से संबंधित अधिकारियों को बाहर का दरवाजा दिखाया जाना चाहिए, जिनकी मिली भगत से इन कैदियों को इस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। और खास तौर से दीपक मैं अंत में कहूंगा, जो आतंकी इस जेल में बंद है उन पर कड़ी कार्रवाई निश्चित तौर पर बहुत जरूरी है। अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब जम्मू शहर में आतंकी हमलों की जो बिसात सजेगी, जो ताना बाना बुना जाएगा, जो साजिश बुनी जाएगी, उसका आधार यही कोट बलवाल जेल होगी। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए सर। शुक्रिया। वो दौर न जाने कब समाप्त होगा जब अपराध किए हुए अपराधियों को ठीक से सजा मिलेगी। जेल इसीलिए बनाई जाती है ताकि ये लोग जो अपराधी हैं इनको वहां रखा जाए, इनको ठीक किया जाए, इनकी गलतियां इनको समझाई जाएं, इसीलिए इनको सजा दी जाती है। वहां पर मौज मस्ती कर रहे हैं लोग। और जिस तरह की बातें हमने आपको सुनाई कि वहां पर पहले से ही इस बात की भनक लग गई, जबकि ये बहुत सोच समझ कर प्लान कर ये सारा ऑपरेशन जो था, ये छापा जो था वो जेल के अंदर मारा गया था। लेकिन उसके बावजूद भी जेल प्रबंधकों को और कैदियों को शायद इस बात की भनक लग गई, कौन है इसके पीछे, वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये कार्य किया है, किसने जानकारी दी, क्या है मिली भगत, कौन लोग हैं और कौन हो सकता है कोई बड़े लोग भी इसमें शामिल हों जिन्होंने ये बात जो है, ये सूचना जो है आगे कन्वे की है। इसीलिए ये ऑपरेशन अब तक ऐसा लगता है कि ये फेल कर दिया गया है। अभी तक जो चीज़ें वहाँ पर मिली, मोबाइल्स, फ़ोन, सिम कार्ड, इतनी सारी चीज़ें मिलने के बावजूद भी कोई कार्रवाई होती हुई दिख नहीं रही। अब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि हमारी जांच एजेंसियां, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, सीबीआई, सीआरपीएफ, क्योंकि इन सभी ने मिलकर छापा मारा था, ये आने वाले समय में क्या नई चीज़ें जो हैं, क्या नई डेवलपमेंट जो है वहाँ पर होती है, क्या नई चीज़ें निकल कर आती हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े प्रश्न उठाते हैं कि इतनी सेंसिटिव जेल के अंदर ये सारी चीज़ें पहुंची, उसके बाद इतना बड़ा ऑपरेशन वहां पर किया गया, कोई खास जानकारी होगी लेकिन हाथ में आए 9 मोबाइल, उसके बाद भी कोई कार्रवाई होती हुई दिख नहीं रही। क्यों ना इनके मोबाइल खंगाले जाएं, इन जेलरों के भी चेक किए जाएं कि किसके फ़ोन आए हैं, किसने फ़ोन किया, क्या है। ये सारी जब जांच होगी तो हो सकता है कि चीज़ें क्लियर हो पाएँ। लेकिन धारा 370 से पहले जो सिस्टम चल रहा था
जेलों के अंदर अब भी वही चल रहा है, कुछ भी बदला नहीं है और इसे अब बदलने की ज़रूरत है। और हमें लगता है कि केंद्र सरकार या एलजी सरकार जो है, प्रशासन जो स्ट्रिक्टली से एक्ट करे। लेकिन इतनी बात अंत में हम ज़रूर कहेंगे कि जिस तरह से ये ऑपरेशन किया गया है उससे एक एग्जाम्पल तो हमारे समाज में सेट होती है कि आने वाले समय में हो सकता है इस तरह के ऑपरेशन बाकी डिपार्टमेंटों के ऊपर भी चलाए जाएं। तो सतर्क रहें और अपने किए हुए घोटालों को अब धीरे धीरे ख़त्म करें। कब आप किसकी चपेट में आने हैं, कब आपको उठा लिया जाएगा, कब आप लपेटे में आओगे, कोई पता नहीं। बाकी अब देख रहे हैं दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।